भाई फिर इनका रिएक्शन ये था कि ये कहने लगे कि मैं घर जाके बताऊंगा। मतलब इतना प्यार होता है। लव मैरिज तो बहुत ही कम टिकती हैं। मेरे काफ़ी रिश्ते हो चुके थे पहले ही, शादी से पहले। और क्या आता है कि लड़की नहीं करना चाह रही है, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे ऐसा ही अच्छी बात है ना, इसमें जलने वाली क्या बात है, मैं बयान नहीं कर सकती। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आप सभी कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और अभी मैं जस्ट नहा धो के रेडी हुई हूँ। देखिए, मैंने कुछ भी कंघी भी नहीं की है, बाल बाल तो। और होली निकल चुकी है। होली पे हमने बहुत मस्ती करी, जितना भी था, मतलब जो भी था। मतलब आपने ब्लॉग देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो पिछले ब्लॉग में जाके मेरे चैनल पे देखिए। हमने होली पे बहुत मस्ती करी थी। मैंने 2 ब्लॉग बनाए थे, एक छोटी होली का, एक बड़ी होली का। तो अगर आपको देखना है तो आप मेरी पीछे की वीडियो में यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। और अब देखिए मेरा फेस कैसा हो रहा है। आज मैंने कुछ भी लगाया नहीं है फेस पे, तो चलो हम लगाते हैं फेस पे कुछ। कैसा लग रहा है मेरा फेस? बड़ा अजीब अजीब सा लग रहा है। रब दी कसम, रब दी कसम, जितने हैं आशिक सब दी कसम, ओ नाना हम जुदा। थोड़ा मॉइस्चराइज़र लगा लेते हैं अभी भी। फिर भी गर्मी तो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा ठंड का मौसम है तो चेहरा फटाफट सा रहता है मेरा, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है। मतलब कितनी भी सर्दी या गर्मी पड़ेगी ना, फिर भी मतलब ड्राइनेस होती रहती है फेस पे। देखिए अब ठीक है ना? रब दी कसम, रब दी कसम, जितने हैं आशिक सब दी कसम, हो ना हम जुदा, हम मर जाएंगे सनम। रब दी कसम, रब दी कसम, जितने हैं आशिक सब दी कसम, हो ना हम जुदा। मैं ब्लैक बिंदी नहीं लगाती। लोग कहते हैं कि शादीशुदाओं को ब्लैक बिंदी नहीं लगानी चाहिए, तो मैं ब्लैक नहीं लगाती। होली में मेरे बालों में रंग डाल दिया था, तो मेरे बाल, मैंने पार्क में जो पानी आता है ना, वो यहाँ पे लोग कहते हैं खारा पानी आता है, उससे सिर्फ धो लिया था, तो मेरे बाल थोड़े डैमेज हो गए हैं। बहुत बेकार लग रहा है, तो मैंने बहुत थोड़ी केयर करी है, फिर जाके ऐसे हुए हैं। वो सारे ख़राब हो गए थे मेरे बाल। दर्द भी हो रहा है बालों में बहुत। जो होली वाले, होली यहाँ का पानी थोड़ा वैसा बोलते हैं, खारा है। देखिए बाहर बहुत फ्रेंड है गाइस, देखिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब गर्मी का मौसम आ गया तो इस तरह से दोपहर की बाहर निकलने का मन नहीं करता, इसलिए हम अंदर बैठे थे। चलो चलो, आज मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों का कमेंट भी आया, कई लोग पूछते भी हैं, वैसे भी पूछते हैं मतलब, और वैसे भी कमेंट वगैरह काफ़ी आए हुए हैं कि आप दोनों की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो मैं इसी टॉपिक पे बात करना चाहूँगी आज, कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। से दोनों हमारी वीडियो जिस तरह से लोग हम दोनों की वीडियो देखते हैं, और हमारा रहन सहन, हमारा बात करने का तरीका एक जैसा ही है, तो इसीलिए कई लोगों का कमेंट आता है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो भैया मैं आप सबको बता दूं, हमारी लव मैरिज नहीं है, हमारी अरेंज मैरिज ही है। तो भैया 2022 में मेरा रिश्ता हुआ था, और 2023 में मेरी शादी हुई थी, और अब चल रहा है 2024, तो मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। तो भैया ये लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी, टोटली अरेंज मैरिज थी। सबसे पहले मतलब कि आज से 2022 में जो मैं बता रही हूँ, तो भैया हमने मतलब कि हम ना, ये हमें देखने आए थे इनके घर पे, ना हम इनके घर पे गए थे। हम दोनों ने एक दूसरे को बाहर ही देखा था, दिल्ली में, जैसे कि ये दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली जो कश्मीरी गेट थे, इनके मतलब कि इनकी पूरी फैमिली और मेरी पूरी फैमिली, मतलब हम दिल्ली में ही एक दूसरे को देखने गए थे। तो वहाँ पर हमारी मतलब
हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो भाई अब मैं ज़्यादातर देखने की बात करूँ तो मुझे तो ये देख के पसंद ही थे, लेकिन फिर ये कहने लगे सब जने, मतलब सब लोगों, इनकी फैमिली वाली तो बहुत तैयार थी कि नहीं हमें लड़की बहुत पसंद है, हम इसी से शादी करेंगे। तो भाई फिर इनका रिएक्शन ये था कि ये कहने लगे कि मैं घर जाके बताऊंगा, मतलब ना तो नहीं थी, लेकिन ये कह रहे थे ऐसे डायरेक्ट एकदम से नहीं कहना चाहिए कि हाँ मुझे पसंद है। तो भाई हम फिर उसके बाद इन्होंने फिर भी घर वालों ने थोड़ा बोला नहीं घर जाके क्या बताएगा, अभी हमारे को तो पसंद है तो तू भी पसंद कर ले, कोई बात नहीं। फिर इन्होंने हमें पसंद किया, फिर उन्होंने थोड़ी हमारे पेरेंट्स ने और इनके पेरेंट्स ने बोला भाई आपस में बातचीत करना भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम दोनों ने बातचीत की, वहाँ से हमारा रिश्ता पक्का हो गया था। तो फिर भी हमारी शादी को फिर 1 साल, मतलब 1 साल हमारी शादी रुकी। कभी मतलब कि हमारी शादी पड़ ही नहीं रही थी पहली बात तो, और फिर मेरे ससुर थोड़े बीमार थे, उनकी वजह से थोड़ा वो बीमार थे, तो इस वजह से शादी की डेट थोड़ा आगे बढ़ती गई। पहले अक्टूबर में रखी गई, फिर नवंबर में, फिर दिसंबर में, और लास्ट में जाके मेरी शादी फरवरी में हुई थी। भाई ये लव मैरिज नहीं है और ये अरेंज मैरिज ही है। कई लोगों का मानना है, कई लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कहते हैं लोग कि लव मैरिज में ही लोगों के बीच में इतना प्यार होता है। लव मैरिज तो बहुत ही कम टिकती हैं, उसमें तो बस शुरू में प्यार होता है, लास्ट में ऐसे ही होता है, अनबन सी होने लग जाती है। लास्ट में लड़की थोड़ा ये कहती है नहीं मैं तो तुम्हें पहले से जानती हूँ, तुमसे तुम पे आ जाती है, क्या फ़ायदा उसका। तो हमारी अरेंज मैरिज थी, और अरेंज मैरिज होने के बावजूद हम दोनों में बहुत प्यार है। ऐसी बात नहीं है कि लव मैरिज वाले होंगे तभी उनके बीच में इतना मतलब तालमेल होता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अरेंज मैरिज थी, इसीलिए मैं आप सबको यही बताना चाहती थी कि हमारी अरेंज मैरिज थी, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ज़रूरी नहीं है मतलब कि लाइफ पार्टनर, और कहते हैं कि मुझे तो लाइफ पार्टनर, मैंने कई लोग ये भी बोलते हैं कि मेरे काफ़ी रिश्ते हो चुके थे पहले ही, शादी से पहले, और काफ़ी रिश्ते होने के बावजूद तो लोग ये कहते थे नहीं कि ये शादी नहीं करेगी। ऐसा कुछ नहीं था, लोगों की गलतफहमी थी कि शादी के लिए लड़का भी परफेक्ट होना चाहिए, कोई कैसा था, कोई कैसा था। और पहली बात एजुकेटेड मुझे चाहिए था, कि पढ़ा लिखा, और चाहे काम से मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, काम चाहे वो कुछ भी करता हो। दूसरी बात एजुकेटेड की बात थी कि वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो लेकिन घर वालों के दबाव में कभी कभी हम हाँ भी कर देते थे, कभी ना भी कर देते थे, कोई बात नहीं, कि घर वाले परेशान थे कि हाँ शादी के, लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं तो माँ बाप को थोड़ी हो ही जाती है कि भाई लड़कियों की शादी करनी है। लेकिन संजोग कहते हैं ऊपर से बन के आता है। जब मेरा संजोग ही नहीं था कहीं पे शादी करने के लिए, तो मेरी शादी कैसे हो जाती। तो आज रिश्ते करते जा रहे थे कि यहाँ कर दिया कि वहाँ कर दिया, अब शादी नहीं हो रही थी, तो लोगों का दोष किस पे, लड़की पे आता है कि लड़की नहीं करना चाह रही है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे एक परफेक्ट लड़का चाहिए था, वो मुझे मिल गया भगवान की दुआ से। कहते थे कि लोग मनचाहा लड़का नहीं मिलता है, यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी कहते थे जैसा तू सोचती है वैसा तुझे नहीं मिलेगा। मतलब मैं किसी और की क्या बात करूँ, मेरे घर वाली। और जब मेरा रिश्ता हो भी गया था इनसे, तब भी लोगों ने बहुत कोशिश की, किस किस का नाम लूँ मैं, और जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं वो समझ ही जाएंगे कि किस किस ने मतलब बोला कि नहीं लड़की अच्छी नहीं है, यहाँ शादी मत करो, उसके रिश्ते टूट चुके हैं, वो ऐसी है वैसी है, ये वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं, उनकी तरह लड़का मैंने आज तक नहीं देखा लाइफ में। उनको इतने लोगों ने उनके कान भरे थे कि, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं शादी का वादा कर चुका हूँ, और मैंने एक लड़की पसंद करी है। तो मेरी लाइफ में, उनकी लाइफ में उन्होंने बोला कि यही मेरी पहली और आखिरी पसंद होगी, मैं ना ही कोई दूसरी देखूँगा, ना इससे पहले मेरी कोई लाइफ में आई थी और ना ही आएगी, और मैं इसी से शादी करूँगा चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर भैया उन्होंने इस बात पे वो अपने पक्के रहे, तो उन्होंने भाई दिल से सैल्यूट है। ऐसे लड़के अगर होंगे तो किसी लड़के का रिश्ता नहीं टूटेगा। कई लड़के ऐसे होते हैं किसी की बात सुन के, भाई मैं वीडियो बनाती हूँ कोई बात नहीं, मैं शुरू से बनाती हूँ वीडियो। कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि वो वीडियो बनाती है, कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी कि वो जॉब करती है, कई लोगों ने ये अफवाह फैलाई थी। भाई मैं काम अगर बाहर सीख रही हूँ तो बाहर तो जाऊँगी ना, क्योंकि मैं बाहर काम सीखने जाती थी तो बाहर तो जाना पड़ेगा लड़कियों को, कोई घर में तो काम सीखता नहीं है। तो उसका भी लोगों ने इशू बनाया था कि ये लड़की तो भाई बाहर जॉब करने जाती है, ये है वो है, बाहर जॉब करने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। अरे लड़कियां सब अच्छी होती हैं। अब
जिन जिन लड़कों ने मेरे से रिश्ते छोड़े थे वो अब ऐसे रो माथे पे हाथ रख के, क्यों बताओ। अब मेरे बारे में कुछ उसे तब बोलना चाहिए। लोगों की सुनी हुई बातों पे यकीन नहीं करना चाहिए कि लोग क्या क्या बोलते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोगों ने तो क्या क्या बोला, कोई बात नहीं। लेकिन आज अगर मैं अपने हस्बैंड की बात करूँ ना, तो मेरे हस्बैंड के मुंह से सुनना कि मैं उनके लिए क्या हूँ। मुझसे वो इतना प्यार करते हैं कि मैं जता भी नहीं सकती कि अपनी जान, उनकी जान बसती है मेरे में, कि वो इतना प्यार करते हैं मेरे से कि वो कहते हैं कि अभी वो है नहीं, जो ये बात वो ज़रूर कह सकते हैं कि 7 जन्म में ही मुझे ऐसी बीवी मिले। वो बोलते हैं कि मुझे बहुत प्राउड फील होता है अपने हस्बैंड को देख के कि वो ये बोलते हैं कि मुझे 7 जन्म तक ऐसी बीवी मिले, से प्यार करने वाली मिले। तो लोगों का मुंह इन्हीं चीज़ों से बंद हो चुका है, क्योंकि मुझे ना किसी की सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड जब मुझे इतना प्राउड फील कराते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि लोगों का मुँह मैं बंद नहीं कर सकती थी बिना शादी करे कि मैं कैसी हूँ, शादी के बाद मैं कैसे रहूँगी नहीं रहूँगी। लेकिन लोगों का मुँह अब बंद हो चुका है। अब वही लोग जिन्होंने मतलब मेरे बारे में ऐसा बोला था, जिनसे मेरा रिश्ता हुआ तो छूट गया था, अब वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं तो भैया कहते होंगे क्या नसीब है। हाँ भाई, ऐसे ही होते हैं नसीब इंसानों के, तो इसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि मुझे अगर 7 जन्म तक भी साथ रहना हो तो मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए सब कुछ है। ऐसा हस्बैंड मुझे भी 7 जन्म तक ही मिले, क्योंकि मैं भी इन्हें पाके इतनी हैप्पी हूँ कि मेरी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए इतना मरते हैं कि हम दुनिया की नहीं सुनते। जब वो मुझे कुछ बोलते हैं तो मैं किसी की नहीं सुनती, और जब मैं उनसे कुछ कहती हूँ तो वो किसी की नहीं सुनते। हम दोनों में इतना विश्वास है, और इसीलिए यही टॉपिक है कि लोगों का कहना है कि हम कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि भैया जैसी ये थी इसको वैसा ही लड़का मिल गया। तो अच्छी बात है ना, इसमें जलने वाली क्या बात है कि जैसी थी और वैसा ही लड़का मिल गया, तो इसमें अच्छी बात है। इसमें तो कोई बुराई वाली बात है ही नहीं। और ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं कि जैसी लड़की होती है वैसा लड़का मिलता है। अगर मैं रोती कोई मुझे वैसा लड़का मिलता है तो लोगों को अच्छा लगता है, हाँ ये अब बढ़िया है, इसके साथ ऐसा होना चाहिए था। लेकिन अच्छा लड़का मिला तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि कई लोग अभी भी हैं बोलते हैं अरे ये तुम अपनी बात पे तो अड़ल रहो। लोगों का अच्छा खाना पीना सुनना पहनना, मतलब अच्छे लोगों की मतलब खुशी, मतलब लोगों की खुशी ना लोगों से बर्दाश्त नहीं होती है, हम जैसों की के बर्दाश्त नहीं होती है। क्योंकि काफ़ी लोग हैं, मैं क्या कहूँ किसी के बारे में, बस मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी उनके बारे में, क्योंकि बहुत सी दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत कुछ बोलती है, लेकिन मैं दुनिया के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगी। अब जो बोलती है बोलने दो, लेकिन मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छी हूँ। और भगवान करे, मैं तो फिर भी यही कहना चाहूँगी कि हर लड़की को एक ऐसा हस्बैंड मिलना चाहिए जो उसके ख़यालात को समझे, उसके जज्बात को समझे, उसकी फीलिंग समझे। खूबियाँ हैं कि जो मेरे हस्बैंड मेरी बात को समझते हैं। मुझे आज तक भी जो प्यार, मतलब मैं तो यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि जो प्यार शायद मुझे मेरे मायके में भी नहीं मिला है, जो प्यार यहाँ पे मुझे मिलता है, एक बच्चे की तरह प्यार करना, मतलब क्या बोलूँ मैं, बहुत ज़्यादा मैं हैप्पी हूँ इस चीज़ से। एक बच्चे की तरह मेरी चीज़ों का ख्याल रखना, हर एक तुझे क्या चाहिए क्या नहीं, मतलब हर एक बात। मेरे लिए शब्द नहीं है उनके लिए कि मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए शब्द नहीं है उनके लिए कुछ भी कहने के लिए, मैं बयान नहीं कर सकती। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो लव मैरिज करते हैं उन्हीं के बीच प्यार ज़्यादा होता है। तो लोग इसीलिए पूछते हैं कि भैया लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, तो मेरी अरेंज मैरिज है। और यही था मेरा टॉपिक, तो मैं यही बताना चाहती थी आप लोगों को। और मेरी ये बातें सुन के अगर आपको किसी के भी दिल को ठेस पहुँची हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी के दिल को ठेस पहुँचाऊँ। लेकिन मेरा कहने का ये मतलब था कि कई लोग कहीं से बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, तो लोग सोचते हैं कि इस तक ये बात नहीं पहुंचती है। लेकिन कहीं से भी किसी कोने से, क्योंकि हमारी कास्ट में ऐसे लोग हैं कि अगर कोई कुछ बोलता भी है ना तो वो बात मेरे तक पहुंच ही जाती है, वो किसी के थ्रू पहुंचे ऐसा नहीं है। लोग सोचते हैं कि इस तक ये बात नहीं पहुंचती होगी, वो बात ज़रूर पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है मैं सिर्फ अपने आप में मतलब रखती हूँ, मैं सबसे मतलब रखती हूँ, सबसे बातचीत भी करती हूँ सबसे। लेकिन
वो बात मेरे तक आ जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि कौन मेरे बारे में क्या बात करता है। ना मैं बुरा मानती हूँ, बुरा नहीं मानती, जिसको जो बोलना है मेरे मुंह पे आके बोले, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे बुरा लगना ही नहीं है। मैं दुनिया वालों से उतना मतलब नहीं रखती। लेकिन हाँ, इतना भी वो नहीं रखती, मैं इतना भी अपनी दुनिया में नहीं खोती हूँ कि मैं ये ना जान पाऊँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। और जो बोलते हैं वो अपनी भाड़ में जाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मेरी ये बातें सुन के आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना। ऐसे ही मैं अपनी वीडियो के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। आज का टॉपिक मैंने इसीलिए रखा था कि लोग मेरे से ये क्वेश्चन करते थे, और कई लोगों का मुंह भी थोड़ा जो ऐसे थोड़े मतलब कि इरिटेटेड बंदे हैं मेरे से, जो मतलब कि हेटर्स लोग हैं जो चिढ़ते हैं, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि वो लोग क्या कहना चाहते हैं। और जो भी कहना चाहते हैं वो साफ साफ कहना चाहिए, किसी के पीठ पीछे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पीठ पीछे का हो चाहे मुँह के सामने को, वो बात मेरे तक पहुंच जाती है। इस बात का जरूर ध्यान रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय। और यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ।